यार पूरा मंदिर खुला पड़ा था, वो गेट कुंडी नहीं थी इसमें, वो थी, वो सरिया के लोग खोल दी मैंने और फिर भीतर तो उठा लिया। इस व्यक्ति को देख लीजिए आप, इसके चेहरे पे मत जाइएगा, ये और कोई प्रोग्राम नहीं है, ये चोर है और चोरी कर रहा था। और चोरी भी कहाँ पर कर रहा था पता है? श्री राम जी के मंदिर के अंदर। ये पीछे एक मंदिर है और डायल 112 जो है वो मौके के ऊपर बुला ली गई है। इसकी तरफ देखिए आप एक बारी, इसकी उम्र क्या है, आंखें देखिए इसकी आप, कितना भयंकर नशा इसने कर रखा है। मैं पहले भी 26 रेड जो है वो शहर के अंदर नशे की मार चुका हूँ। दिखाना भाई एक बारी, शाबाश। क्या नाम है आपका? लक्की। लक्की। माँ बाप खातर, हमारे खातर, मंदिर खातर तो बहुत लक्की लिखड़ा भाई तू है। ये देखो, ये इंजेक्शन भी मिल रहा है इसमें। इंजेक्शन क्या ना हाथ लगा उरे गेट दो अंकल जी इसने। इसे यहाँ बीमारी भी पाया कर है। क्या नाम है? लक्की। लक्की नाम। उम्र क्या है? उम्र 16 साल। 16 साल। नशा कब से करने लगा था? ये 2-1 साल पहले से। खोखड़ा तो हो लिया तुम? पता नहीं है कैसे चोरी की? यार पूरा मंदिर खुला पड़ा था, वो गेट कुंडी नहीं थी इसमें, वो थी, वो सरिया के लोग खोल दी मैंने और फिर भीतर तो उठा लिया। ये कैसे उठा के लाया? इतने सारे पैसे कैसे उठाए? फिर इसके अंदर डाल दिए। ये पैसे कहाँ मिले तेरे को इतने? वो दान पात्र के अंदर। दान पत्र कैसे तोड़ा? वो उसको ऊपर कटा हुआ था, वो कट रहा था ऊपर से, वो थोड़ा मुस रहा था, वो उसको वहां से निकाल दिए। ये पतले पतले हाथ तेरे जदे काम आवे हैं। माँ बाप को पता है तेरे? अच्छा, चोरी करने के बाद में फिर कैसे, कहाँ जा रहा था तू? कहीं पे नहीं, पूरा लेट रहा था मैं तो। अच्छा, विश्राम कर रहा था। हाँ? क्या नशा ज्यादा हो गया तेरे को? ना नशा नुशा तो कौन कर रखा था। नशा नहीं कर रखा था तो ये नशा अपने आप थोड़ी हो रहा तेरे को। इंजेक्शन कहाँ से आया ये तो पहले का ले रहा था, रात का। तो रात वाले नशे के अंदर ही चोरी की है तुमने? हाँ। अब क्या होने वाला है तेरे साथ में, तेरे को पता है कुछ? ना, नहीं पता। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बाबू जी राम राम। राम राम भाई साहब। क्या कहेंगे, ये हमारे देश के युवा हैं जो से आज देश चलाने के लिए तत्पर है। सबसे पहले तो भाई साहब हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं, जो कि हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। दूसरा, यहाँ पर रात को एक ये लड़का आया है, कहीं से गांव से चल करके आया है और कहीं से नशा करके न, और राम मंदिर के अंदर इसने दान पात्र को तोड़ करके पूरा पैसा वहाँ से निकाल करके और किसी पॉलीथीन में डाल करके ये ले जा रहा था। अभी सुबह जब ये नशे के अंदर कहीं रात को इधर गिर गया तो वहाँ पर इसको नींद आ गई। सुबह मैंने 4:30 बजे उठ करके इसको देखा, आके ये पड़ा है यहाँ पर। देखा इसकी हालत, कुछ पैसे बिखरते हुए जा रहे थे, 100-150 रुपया ऐसे रास्ते में पड़े थे। वो उठा करके हमने डाले। उसके बाद जब इसकी नींद खुली 5 बजे नींद खुली तो इसको हमारे को पहले तो शक नहीं हुआ कि ये है चोर, लेकिन जब ये उठ करके जाने लगा, जब देखा हमने आके चोर, तो ये भाग रहा था ये, और भागते हुए को इसको पकड़ा। दिखाना एक बार, हाथ दिखाना, तेरे हाथ दिखाना ऐसे करके। ये ले रखे टिक्के, ये सारे इंजेक्शन ले रखे थे ना। उर्ली बांध पे दिखा, इस बाजू में भी दिखा। ये देखो, ये देखो, ये कोई जगह नहीं छोड़ रखी इतने, कोई नस नहीं छोड़ रखी, बता, कोई नस नहीं छोड़ रखी। पुलिस मौके के ऊपर डायल 112 टाइम के ऊपर पहुंच गई थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कहाँ पेश करेंगे अब इसको? एक बार सदर थाना में ले जाएंगे और इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। ठीक है, पहले भी कभी इसने चोरी की है या पहली बार चोरी करी है? पहले कभी कौन करे सर, पूछ लियो कहीं पे। अच्छा, ठीक है, किस तरह पूछना है ना करे भी। अच्छा, मेहनत करके समय के लेके आने वाला बंदा था, आज तो गलती से हो गया। गलती। और ये भी पता करेंगे ये टिक्का टुक्का, ये नशे वाली चीज ये कहाँ से लाता है, किसके पास मिलती है, ये भी इंक्वायरी कराएंगे। जी सर। 4:30 बजे आज पंडित जी इधर आया मंदिर खोलने के लिए, तो उसने अंदर का ताला टूटा हुआ मिला, तो अंदर नहीं गया, बाहर का ताला लगा हुआ था।
उधर से आने के बाद में वो मेरे घर पर गया तो जगह क्या बात होगी, पर भाई चोरी हो गई मंदिर में। मैं आया इधर देखा तो ये ताला तो खोल लिया, फिर अंदर टूटा पड़ा था, इसमें से क्या है कि दान पत्र से चोरी कर रखी थी। मैं फिर अपने प्रधान जी को पहले भी इस तरीके की कोई वारदात हुई है? पहले कोई लड़का दिन में ही क्या है कोई पकड़ा था, कई मतलब 1-1.5 साल की बात होगी। वो तो दिन में कोई छोटी मूर्ति लेकर के जाए, वो भी कोई नशा पता वाला ही था, तो इधर से मूर्ति लेके जा रहा था, उसको तो इधर ही पकड़ लिया, और वो भी नशा पता वाला था, उसको फिर क्या है कि छोड़ दिया था। हाँ, कौन से गांव का भाई? यही का हूँ भाई। यहीं का ही है। घर की घर में चोरी है। हाँ जी जैन साहब, क्या कहेंगे? ये हमारे देश के युवा है, 16 साल इसकी उम्र है, 14 साल ये बता रहा है कि 2 साल हो गए नशा करते करते, गात में जान नहीं, रैप्टा मार दिया तो उरे मर जाएगा। देखो जी, ये तो जो नशा जो चल रहा है ना, काफ़ी भयंकर है। ये देश की तरक्की नहीं है, मतलब देश खराब स्थिति में चल रहा है। इस नशे को रोकना चाहिए। ये पढ़ने वाले हैं, देश की भविष्य में योगदान करने वाले हैं, मगर इस राह पे चलेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो इस नशे को रोकना चाहिए। इसमें सहयोग अपना खुद का, जनता का भी, पुलिस का भी। हम मिलजुल कर ही इस नशे को ख़त्म कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। इसके हाथ ऊपर तक जाते हैं, आपको ना पता होता? ऊपर तक जाते हैं वो तो फिर पुलिस प्रशासन का या हरियाणा सरकार का साथ होना चाहिए। हम तो बता सकते हैं ये नशे कर रहे हैं, उस अड्डे पे कार्रवाई करना, ये सब कुछ करना, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। जी, काफी लोग मौजूद हैं, 1-1 मिनट के लिए कर लेंगे बातचीत। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये तो देश का हमारे गांव का तो बहुत बड़ा बुरा हाल है जी। आज का नहीं है, बहुत दिन हो गया। पूरी कॉलोनी वो पूरा मोहल्ला इनसे भरा हुआ है। ये देख पा रहे हैं आप, बिठाने की कोशिश हो रही है। भाई बैठ जा, अब तेरे को हवेली पर लेकर चलेंगे। दे दो जी, ये भी दे दो। हाँ हाँ जी, ये दहेज दे दो, इसको विदा करो। अच्छा, पोटली दे के इसका वो विदा करने की बारी इसकी आ चुकी है। डायल 112 मौके के ऊपर पहुंच चुकी थी, आप देख पा रहे हैं। फिलहाल इसको अंदर जो है वो बिठा दिया गया है, और नाम जो है वो इसका लक्की बताया जा रहा था। अब इसका थाने के अंदर जाने के बाद में लक कितना एक काम करेगा वो वक्त बताएगा। एक दीपेश भाई, एक बात और कहना चाहूँगा, जो 112 डायल थी, ये मिनट में, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आ गई थी। इनका भी बहुत हम धन्यवाद करते हैं। माता जी मौजूद है, इनसे भी कर लेंगे बातचीत। माता जी, रोजाना आप मंदिर के अंदर आते हैं, रोजाना माथा टेक के जाते हैं, कितना एक दुख हुआ जब आपने देखा कि मंदिर के अंदर ही चोरी हो गई, और वही पैसे जो आपने गाड़ी निकल चुकी है, देख पा रहे हैं। जिस टाइम पे चोरी होकर ये व्यक्ति बाहर बैठा था, जमीन के ऊपर लेटा हुआ था, कितना दुख हुआ? बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मेरे को मिल गया ये। मैं तो आ रही थी, मंदिर देखे खुला पड़ा है, तो फिर मैंने देखा तो ये लड़का इधर से उठ के जा चुका था। फिर मैं भागी तो मेरे को मिला नहीं। मैं बख्तार साहब को, धर्मवीर साहब को बुला के ले आई। फिर ये उधर जाके पंडित जी के घर के आगे मिला, तब इसको ले आए हैं उठा के। एक माँ के ऊपर कब क्या बीतती होगी जब उसका 14 साल का बच्चा और इस तरीके का इंजेक्शन लगाने के लिए लगे? माँ के ऊपर क्या बीतेगी? माँ के ऊपर तो जो जन्म दे दिया इसे गंदे बच्चे को, वो पढ़ने लिखने की उम्र है और वो चोरी कर रहा है, तो वो गलत बात नहीं है क्या? एक माँ जन्म देती है पढ़ने लिखने की, शिक्षा देने की, ये शिक्षा नहीं देती कि भाई चोरी करना। ठीक है, तो बच्चे को तमीज खुद नहीं होना चाहिए। ये बच्चा नहीं रह रहा अभी इसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, ये कर रहा है चोरी। जो 16 साल की उम्र के अंदर, आंटी जी आपने देखा होगा कि ये हालात हैं। पहले भी आपके आसपास में कभी चोरी हुई है? बहुत चोरी हुई है, कॉलोनी में तो बहुत चोरियां हो रही हैं। इसमें सामने मनोजवाड़म भी तो हुई है चोरी। कभी पकड़े भी गए हैं क्या? या फिर आज ही पकड़े ही तो कौन नहीं गए, पकड़े तो जाओ तो सही काम हो जाए इनका पहले सही हो सकता है इसकी अगली पिछली सारी यहाँ करवा ली जाए, सारी जो पता चले पीछे यही कर रहा है कोई और। लेकिन एक्चुअल में चक्कर पता है क्या है? पुलिस का भी कसूर नहीं लगा सकते हम लोग। इन व्यक्तियों की डोज जो काम करती है 5-7 घंटे 10 घंटे, और उसके बाद में इनको एक और डोज चाहिए ही चाहिए। अब पुलिस इनको डोज कहाँ से देगी? और अगर पुलिस ने डोज नहीं दी तो ये थाने में मर जाएगा। जल्दी से जल्दी कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई इसको करनी पड़ेगी, पुलिस को करनी पड़ेगी, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, आगे लेकर जाएंगे। अगर डोज ना मिली तो ये आगे मर जाएगा। भविष्य जो है वो खतरे के अंदर है। ज़्यादा सा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि ये 5-4 साल और भी जीवित रह सकता है। बाकी आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और मंदिर आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए, जिस मंदिर के अंदर जो फिलहाल चोरी यहाँ पर की गई है, ये वो मंदिर देख लीजिए आप। और ये ताला जो है ये खुला पड़ा था, अंदर ये देखो, ये सरिये के साथ में इसने ये आगे ताला तोड़ दिया, ये तोड़ रखा है यहाँ पे, मार मार के इसने यहाँ पे ये ताला तोड़ा है। और ये ईंट पत्थर यहाँ पे पड़े हैं। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको दान पात्र दिखेगा।
दान पात्र यहाँ पे बांध रखा था और यहाँ से इस बंदे ने दान पात्र के अंदर से सारे पैसे जो है वो चोरी कर लिए। ये आप देख पा रहे हैं, सारे पैसे चोरी कर लिए, कुछ नहीं छोड़ा। और ये है श्री राम दरबार राम मंदिर। शायद अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। भगवान जी यहाँ पर बैठे देखते होंगे, हनुमान जी यहाँ पे बैठे देखते होंगे, और साहब कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे कहाँ से भी आए। ये लोग वो लोग हैं जो यानी कि किसी की परवाह नहीं करते। घर पे माता बहनें हैं, उनकी इज्जत है, या फिर माँ बाप है जिन्होंने इतना सब कुछ किया इनके लिए, किसी की भी कोई परवाह नहीं, सिर्फ नशा चाहिए। और इस नशे के ऊपर कब रोकथाम होगी पता नहीं। डीसी मैडम प्रियंका सोनी को इतनी बार हम लोग लिखित के अंदर एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन मजाल नहीं है उनकी कि वो कोई कार्रवाई करें। इतनी सारी बिल्डिंग पड़ी है शहर के अंदर, मजाल नहीं है उनकी कि वो उनको गिरवा दें, मजाल नहीं है उनकी कि वो उनकी तरफ ध्यान दें, मजाल नहीं है उनकी कि वो कम से कम उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करें जो इनको बेचते हैं। आखिर ये क्यों नहीं होता पता नहीं। और फिर कहते हैं साहब एप्लीकेशन नहीं दी, हमको पता नहीं है। एप्लीकेशन दी जा चुकी हैं A to Z कंप्लीट जगह पर, लेकिन उसके बावजूद शायद AC ज़्यादा पसंद है सिवाय इस गर्मी के बाहर निकलने के। ये क्वेश्चन मार्क है हमारे हिसार के IAS के ऊपर भी खड़े होते हैं, IPS के ऊपर भी खड़े होते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम के ऊपर कार्रवाई जीरो। अब इस चोर को भी पकड़ा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि चोर नहीं पकड़ा है। अगर चोर को 4 जूत मारोगे तो चोर सारी बातें बताएगा कि साहब कहाँ से लेकर आया था, कहाँ पर बिकता है। उस व्यक्ति को पकड़ेंगे तो वो अगली बात बताएगा कि चैन कहाँ से बनी थी, और फिर वो जाते जाते हो सकता है किसी मंत्री के गिरेबान के ऊपर हाथ चला जाए, तो वहाँ पर जाकर सब कुछ सिस्टम जो है वो रुक जाता है। क्योंकि हम लोग खुद ही ऐसे हैं तो किसी को क्या कहें। लोगों के बच्चे बिगाड़ने के अंदर हम खुद ही ऐसे हैं तो हम क्या करें। तो ये कहीं ना कहीं पर एक बड़ा स्कैम है, बड़ा सिस्टम है, बड़ा गिरोह है, जिसको हाथ लगा लिया तो शायद पीछे हटना नामुमकिन है। और साहब जब पता चलता है कि पीछे कौन है तो उस टाइम पर लोगों की बदलियां हो जाती हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। आप इसको बहुत हल्के में ना लें, ये तो जस्ट एक शुरुआत है। मैंने पहले भी कहा था 14-14 साल के 12-12 साल के बच्चे जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, और आज एक व्यक्ति सामने भी आ चुका है। फ्यूचर इसका ख़त्म है, कैरियर इसका ख़त्म है, और कैरियर बनाने की कोशिश करेगा तो भी कैसे चलेगा। क्योंकि साहब इंजेक्शन लगाने के लिए ये बंदा आज से नहीं पिछले 2 साल से लगा रहा है, 2 साल और बस हद से हद। अगर ना मिले तो आज ही स्वाहा। ये हालात हैं, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख पा रहे हैं। शेयर करें, आवाज़ दूर तक पहुंचाएं। देखते रहे 420 न्यूज़ इंडिया आपकी आवाज़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। देखेंगे क्या, वो वक्त बताएगा।